हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? ओके सर, आज क्या बात करने वाले हो? आज यार बड़ी सिंपल सी और बहुत छोटी सी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बताओ। मोटिवेशन की बात नहीं करते सर, आप मोटिवेशन वगैरह की बात नहीं करते यार। मोटिवेशन से सॉल्यूशन नहीं मिलता। सॉल्यूशन नहीं मिलता मोटिवेशन से। अगर मेरे सामने एक इडियट है, मैं उसको मोटिवेट कर दूं, रोज मोटिवेट करता रहूं, तो मेरे पास कुछ नहीं है। एक मोटिवेटेड इडियट मिल जाएगा मेरे को। वो काम बहुत करेगा पर उसको आता ही नहीं है कुछ, क्या फायदा। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट मेरा आज फंक्शन नहीं कर रहा है बढ़िया तरीके से, इसको भी इफेक्टिवनेस की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो तो प्लीज बियर कर लेना। खैर एनीवेज, आज हम बात क्या करने वाले हैं सर, एक बात बताओ, एम एस धोनी को जानते हो आप? महेंद्र सिंह धोनी सर, उनको कौन नहीं जानता सर। सारे फॉर्मेट में हमारे को वर्ल्ड कप दिलवा दिया सर। क्यों? कैसे? इतने सारे कैप्टन आपके पास पहले थे। सौरव गांगुली थे, विराट कोहली हैं। इनके पास क्यों नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? सर कोहली लेके आएगा सर, देखना आप, कोहली लेके आएगा। अच्छा ठीक है, कोहली ने अनुष्का शर्मा ले आया ना सर, वो वर्ल्ड कप भी लाएगा सर। अच्छा ठीक है, ले आएगा। बट ऐसा क्या था जो कैप्टन कूल के पास था? कूल तो सौरव गांगुली भी थे यार। ऐसा क्या है? स्ट्रैटेजी, बस। यही स्ट्रैटेजी। एक ये नहीं है कि क्रिकेट के ग्राउंड में पहुंच गए, आईपीएल की मतलब जैसी टोन चली बस मारना शुरू इधर उधर। ऐसा नहीं है कि बुक मिल गई बस अब पढ़ना शुरू कर दो कहीं से भी कुछ भी। प्रोफेशनल कोर्स में है आप। आपका इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सुनते ही मुझे तो मजा आ गया था। खैर कोई बात नहीं। अभी फिलहाल अभी फिलहाल कुछ और बात करते हैं। बच्चा कहता है सर पेपर ऑनलाइन आने वाला है, पेपर ऑनलाइन आने वाला है। आप सर कैसे ऑब्जेक्टिव वाली बातें कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव वाली बातें कर रहे हो? बेटा पीछे वाली ट्रेंड्स को देखते हुए ही आगे की प्रेडिक्शन की जा सकती है। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप बता रहे हो पेपर तो हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन है, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर को लिखकर आपको उसकी इमेज स्कैन करवानी पड़ेगी। These, I mean, anything can be done from these options. Apart from that, sir. अब स्ट्रैटेजी सही कैसे की जाए? स्ट्रैटेजी सही करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो कैसे? अगर मैं आपको कम पेजेस में ज्यादा नंबर दिलवा दूं तो? आप कह रहे हो सर मैं सब कुछ पढ़ूंगा, मुझे 100 मार्क्स का पेपर आता होगा। मैंने कहा ठीक है, पढ़ो ना यार, सब कुछ। सब कुछ पढ़ो। जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अगर मैं बोलूं कि वहां पे 50 पेजेस के अंदर मैं 15 मार्क्स दिलवा सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? फाइनल लेवल पे 50 पेजेस में 15 मार्क्स फिक्स है, आएगा ही आएगा। अभी आप खुद बोलोगे आएगा। आपने भी पढ़ाई करी है, आपने भी स्ट्रैटेजी बनाई होगी। बट प्लीज थोड़ा सा देखो ना यार, आज से स्ट्रैटेजी बनाना ऐसे शुरू कर दो। यू विल फील द डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिखेगा। कह रहा है अच्छा ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, 100 मार्क्स का पेपर आता है, 3 घंटे का होता है। ज्यादा से ज्यादा टीचर ने ये भी बता दिया होगा। कुछ बच्चे होंगे क्लास में जो बहुत स्मार्ट होते हैं, जिनको पता होता है भाई कंपनीज एक्ट के अंदर से ये वाला पोर्शन 60 मार्क्स का आएगा, इसी को करके चले जाते हैं, बस इन दोनों पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। अदर कॉर्पोरेट लॉज पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कुछ पता ही नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक एनालिसिस यार हम लोगों ने भी किया, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि पूरा मैच नहीं कर पाएगा, पर कोई बात नहीं। एक एनालिसिस मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो पहले ये दोनों करने हैं। This corporate governance part is hardly of 50 pages, जिसमें से 15 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, ये पता नहीं न जाने कितनी बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट न जाने कितनी बार आ चुका है। दैट इज रिपीटेटिव, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप तो सर कंपनीज एक्ट में मस्त हैं। आप कह रहे हो कंपनीज एक्ट मेरे को आना चाहिए, कंपनीज एक्ट के बेसिक्स आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। डिविडेंड में से क्वेश्चन आता ही आता है, ऑडिटर पे क्वेश्चन आता ही आता है, अकाउंट्स के अंदर भी क्वेश्चन एनएफआरए पे पूछ लिया गया था। कहाँ था आपका एजुकेटेड गेस? कोई बात नहीं, इस बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना, रादर देन मूविंग फॉर दीज 60 मार्क्स, सर इसमें 60 में से 60 सिक्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इट्स क्वाइट गुड अगर आप पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये बिलीव है, सिर्फ ओपिनियन है। अगर आप उसमें ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आप किस में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले करना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। दो चार पांच बातें हैं जो घूम घूम के आती हैं। ठीक है, ये फंडा चलता है। आईबीसी जिसमें से 10 मार्क्स का पेपर आना ही आना है, बच्चा ध्यान ही नहीं देता है।
सर आईबीसी मुझे नहीं आता। हार्डली शायद 20 पेजेस में से, 20 पेजेस में से ये 10 नंबर आपको निकल के आ जाएंगे। और आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर जोर लगा रहे हो सर 500 पेज पढ़ोगे 50 मार्क्स निकल के आएंगे यहां से। क्या रेशियो निकल के आ रही है, 1%, सॉरी 10% निकल के आ रही है कि मतलब 10 पेज पढ़ोगे तो एक नंबर सिक्योर हो रहा है, कहने की बात ये है। और यहाँ पे 20 पेजेस पे एक मार्क सिक्योर हो रहा है ना यार, समझो इस बात को। यहाँ पे बच्चे को डर लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इधर भी, कि सर कंपटीशन एक्ट नहीं आता। बेटा सेबी लॉज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट से। बैंकिंग सेक्टर वाला जो पार्ट है जिसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप पढ़ते हो, क्वेश्चन आना ही आना है सर, आएगा ही आएगा। फेमा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेबी के अंदर आईसीडीआर है, आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है उससे। लिस्टिंग्स को लेकर क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये दो टॉपिक्स ही तो हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं सबसे पहले आपके पेपर का पैटर्न, जो कि ये रहा। पेपर 132 मार्क्स का आता है, पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का है जिसमें एमसीक्यूज हैं। सिर्फ मार्क नहीं करना, वहां एक्सप्लेन भी करना है कि ये आंसर क्यों है। इफ यू आर मार्किंग ओवर देयर बीइंग लाइक ए बी सी डी में से आप वहां पे ऑप्शंस को, ऑप्शंस आपके वहां पर अवेलेबल हैं, राइट। आप कहते हो डी आंसर है, तो डी के बाद जस्टिफिकेशन भी देनी है, इसलिए दिस इज फॉर 2 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स आपको यहाँ पर सिक्योर करने हैं सर, यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं दी जाती, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इधर से अगर मैं बात करूं तो 2 से लेकर 8 तक कोई भी 5 क्वेश्चंस आप आंसर कर दीजिएगा, इनटू 16 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 80 मार्क्स, ये हो जाता है, ठीक है, 100 मार्क्स। ओके, ओके, तो मतलब सर यहाँ पे कहीं ना कहीं चॉइस देखने को मिल सकती है, बिल्कुल। चॉइस के लिए कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो छोड़े जा सकते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलरली माय ओपिनियन और माय बिलीफ, तो मैं सर आपको सीधा सीधा कह देता हूँ, जो मॉड्यूल आपको आईसीएमएआई ने दिया है वो प्लस आरटीपी अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, वरना पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर डूइंग योर प्रैक्टिस एज वेल। उसमें प्रैक्टिस करो और पेपर निकल जाएगा ना यार। 100% मॉड्यूल कवरेज, आधी जगहें तो ऐसी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़ के ही काम चल जाता है, ओवरव्यू ही पढ़ा रहे हैं वो आपको, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में। पर बच्चों ने बैंकिंग सेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया, वो पूरी डिटेल में जाना चाह रहे हैं। डिटेल में कहाँ पे पढ़ना है, कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स, बोर्ड, केएमपी, इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन टर्न हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है यार। खैर कोई बात नहीं, मूविंग अहेड। कुछ 2-3 साल के पेपर एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। उप्स, आया की हो गया, दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है, विजिबल है। हाँ सर विजिबल तो है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 50 मार्क्स का ये कंपनीज एक्ट आएगा, यू गाइस नो दैट वेरी वेरी वेल। बच्चे जितने बेसिक वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो कुछ क्वेश्चंस को आई मीन इंटर से उठाकर दे दे, जैसे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, कॉमन सील के बारे में उसने एक बारी पूछ लिया, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील के बारे में पूछ लिया, राइट। बहुत बहुत बेसिक्स हैं, वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ ऐसी चीजें जो शेयर कैपिटल के बारे में उसने पूछ ली, बोनस शेयर्स पूछ लिया एक बारी, तो वो यहीं से मैं बेसिक्स को यहीं पे एज्यूम करके चल रहा हूँ। बेसिक्स आपके पेपर में 12 से 15 मार्क्स के आने चाहिए, एज फार एज आई एम कंसर्न, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। सर आप 100 में से बता रहे हो 132, मैं 132 को ही इवेल्युएट कर रहा हूँ सीधा। 15 से 20 मार्क्स का ये चैप्टर मुझे देखने को मिलता है। जो बच्चे साथ में नोट कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट भी बता दो, आरटीपी में से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। आरटीपी वो नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ऑडिट कमिटी, डिविडेंड का क्वेश्चन आना ही आना है, हर बारी फिक्स है। डिविडेंड का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, देखो आपके सामने, ये देखो 446 आपके सामने आ रहा है यार। सर मई 2020 का एनालिसिस नहीं किया आपने, हाँ वो पेपर हुआ था, मैं देने गया था, मैं भूल गया एनालाइज करना उसको, शाबाश। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो सर ये 3 चैप्टर्स में से तो पेपर भर भर के आता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर से ऑडिट पूछेगा ही पूछेगा, एनएफआरए पूछा था अकाउंट्स के अंदर, सीएसआर पूछा था अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। बोर्ड एंड केएमपी की बात करूं, वुमेन डायरेक्टर से लेके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोर्ड की पावर्स हैं क्या नहीं है, विजिल मैकेनिज्म, ऑडिट कमेटी, ये सब वो ऑलरेडी पूछ चुका है। तो इतना पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 50 मार्क्स की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉस के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा बाकी चीजें आप छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं।
बल इनफैक्ट इन चैप्टर्स को बहुत 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 अच्छे से करना है, राइट। इन चैप्टर्स को तो अगर मैं बोर्ड की बात करूं और बोर्ड मीटिंग्स की बात करूं, इनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि बोर्ड का ये एक्शन वैलिड है या नहीं। अच्छा, एक और चीज सर, ये ऊपर वाले में यहाँ पे और क्या इंक्लूड किया है, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा जनरल मीटिंग्स के बारे में, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, वहां से भी पूछेगा ही पूछेगा। जनरल मीटिंग आपने कहीं भी पढ़ा हो, बट मैंने फॉर्मेशन में ही इंक्लूड कर दिया, आई जस्ट हैव टर्म्ड दिस एज बेसिक्स। ठीक है, जनरल मीटिंग में से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तीनों बार मैंने देखा, तीनों बार आया हुआ था। ओके, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंट्स एंड ऑडिट में से क्वेश्चन आता है, बोर्ड मीटिंग्स और बोर्ड के बारे में पूछने पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ एक आधे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जहां से क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चलने वाले हैं। दैट मीन्स एवरेज चैप्टर्स, जिनमें से क्वेश्चन आया भी तो 4 या 5 मार्क्स का ही आएगा। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। आगे चलता हूँ दोस्तों अगली बात पर लेकर, जहां पे वो चैप्टर जो मुझे पसंद आता है, ये है 12, 8 और 5। मेरी उम्मीद के हिसाब से ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज प्लस एनसीएलटी, दोनों चैप्टर्स को अगर हम मर्ज करें तो दैट कैन बी क्लब्ड बीइंग लाइक, आप एज्यूम कर सकते हैं कि 10 मार्क्स के आसपास पेपर यहां से आने की उम्मीद है। डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, ईच एंड एवरी prediction is based on an educated guess. We are not liable for any kind of liabilities, or when we are not liable for any kind of damages caused in this regard. ठीक है। अच्छा, जो भी बोला सर आपने, जो भी बोला ठीक है। अब अगली बात, ऑफेंसिस पेनल्टीज, एनसीएलटी, एनसीएलएडी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये सब तो बच्चे पढ़ लेंगे, 50 मार्क्स के लिए वो जान लगा देंगे यहाँ पे कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, बट आई एम सॉरी, एक और चीज अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखिए, सर ये क्या है, ये है आपका उप्स, ये है आपका मॉड्यूल जिससे आप पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ते होंगे। सर यहाँ से आप शुरू कर रहे हो अदर अदर लॉस, और ये तो हमारे को पता है सर। देखो देखो देखो, एक मिनट बेटा, 38 पेजेस का पहला चैप्टर मुश्किल नहीं है, 15-20 मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एंड लोन के बाद डिविडेंड 3 पेजेस का है, 3-4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, बोर्ड एंड डायरेक्टर्स, इसमें से डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। और आप जो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और बताता हूं आपको क्या और पेपर में आ चुका है। थोड़ा सा मीन, अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा सेशन, थोड़ा सा टाइम लिमिट खिंच जाएगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट में खत्म हो जाए। बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से वेरी इंपॉर्टेंट, लेंदी है पर इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन 4 मार्क्स का आएगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आया तो 4-5। ऑपरेशन बेस्ड मैनेजमेंट, आप समझदार हैं सर, यहां से अगर चैप्टर शुरू होकर 4 पेजेस के अंदर अगर मुझे 4 मार्क्स दे सकता है तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसे क्यों नहीं सोचा, अब तक नहीं सोचा तो ऐसे सोच लो ना यार, 4 पेजेस के अंदर 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। सर 4 मार्क्स का नहीं आया तो कोई बात नहीं, 3 का आएगा, 5 का आएगा, पर आ रहा है हर बारी से। रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ये तो खत्म ही हो गया है, इसकी जगह पर आपको आईबीसी पढ़ना है। वाइंडिंग अप भी उसी के अंदर से पढ़ना है, तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो आपका है सर, वो 10 मार्क्स का आएगा पेपर के अंदर, ध्यान रखें इस चीज को। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मैं कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इस चैप्टर पे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एनसीएलटी, एनसीएलएडी बहुत जरूरी है सर। बिंग, कितने पेजेस हुए यहाँ से, हार्डली शायद 16 पेजेस, 16 पेजेस। ठीक है, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। 16 पेजेस के अंदर से फिर से 10 मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। अगर लग रहा है कि सर आप तो हवा बना रहे हो सर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ हाइप, दैट्स इट, आपके पास क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बच्चे तो लॉग इन करके भी निकाल सकते हैं यार, लॉग इन करके निकाल सकते हैं, वरना हमारे हमारे पास अवेलेबल है यार, हमारे पास अवेलेबल है ये सब चीजें। यू चाहिए हो तो बताना, आई मीन यू कैन कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर दैट, ये सब चीजें अवेलेबल हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अपार्ट फ्रॉम दैट अगली बात पे आता हूं। यहां पर सेबी एक्ट पे बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं,
पर यहाँ पर जो चैप्टर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है वो ये वाला है। ये बहुत धूम मचा रहा है भाई साहब, ये कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेता है सेबी के अंदर। उसके बाद जो अगला चैप्टर धूम मचाता है वो है ये दो चैप्टर्स जिन्होंने आतंक ही मचाया हुआ है। SCRA, ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये मुझे देखने को मिले, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, बट पास्ट ट्रेंड की बेसिस पे ऐसा कुछ चल रहा है। सर अच्छा, कंपटीशन एक्ट आता है पेपर में, 4-5 मार्क्स का ये भी आता है। फेमा 4-5 मार्क्स, जितना देखने को मिलता है इतना बड़ा नहीं है। सर बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर धूम मचाता है, ये चैप्टर देखने को मिलता है। सर क्या सरफासी को नहीं पूछते? नहीं यार, 3 बार में से एक बार तो क्वेश्चन मैंने सरफासी का भी देखा है, बट जहां से रिपीटेटिव क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं वो है PMLA। 10 मार्क्स का पेपर अगर बनाएंगे ना वो लोग, तो एक क्वेश्चन PMLA में से देंगे ही देंगे। अगर 8 मार्क्स के 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाल दिए तो एक PMLA में से आएगा, बाकी जो एक एक दोनों है वो स्प्लिट हो सकते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन से पूछ लो या सरफासी से पूछ लो। सर इंश्योरेंस एक्ट 4-5 मार्क्स, 4-5 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों कह रहे थे, ये देखो 415 से 466, 50 पेजेस, 15 मार्क्स सिक्योर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 10 मार्क्स का आता है, हार्डली 20 पेजेस उसके लिए पढ़ना है। खैर कोई बात नहीं, ये सब यहीं पर लिखा हुआ है बच्चे, देखिए क्या देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे विजिबल है ये 20 पेजेस दिख रहा है आपको। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए 20 पेजेस पढ़ना है, ठीक है। जो सेबी लॉज हैं सारे के सारे, उसमें वो पेपर में 15-15 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा ना, तो 20 पेजेस अच्छे से पढ़ने में क्या जाता है। सर क्या प्रायोरिटी सेट करूं समझ नहीं आ रहा है। प्रायोरिटी किसी भी सीक्वेंस में करो, पहले वो करो जहां पे कम नंबर ऑफ पेजेस में आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उसको और अच्छे से करो। अगर आता है तो और अच्छे से करो, जैसे कि IBC, जैसे कि सेबी लॉस, ठीक है, जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैंने बताया ना कि आएगा ही आएगा। देखना कितने पेजेस हैं, हार्डली 30 पेजेस। 30 पेजेस के अंदर 10 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, 30 पेजेस के अंदर। वहां पे जाके पता नहीं क्या क्या और कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर जैसे मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, और वॉलंटरी गाइडलाइंस, ये तो पता नहीं 2-2 3-3 बार ही आ चुका है पेपर के अंदर। जैसे इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है इन क्वेश्चन से, बच्चे जो मार्क करवाया है, चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे नोट्स का यार, वरना एक्सेल शीट है वैसे ये, इसका क्या ही प्रोवाइड करना, कोई बात नहीं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका लिंक क्या ही प्रोवाइड करना, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारी क्लासिफिकेशन इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल ओनली। ओके सर, ठीक है, इट इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल। हो सकता है मे बी कहीं पे हल्का फुल्का कुछ ऊपर नीचे हो भी, एक आधा इंसान है, गलती हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक बच्चे का कंसर्न आया था यार सेशन शुरू होने से पहले, मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं कि मतलब मैं, जो बच्चे इसको बाद में जाके देखेंगे एज अ वीडियो की फॉर्म में, आपको एक और चीज भी मिलेगी, दैट इज ऑल अबाउट कि प्रेजेंटेशन लिखना कैसे है पेपर के अंदर। आता तो सबको है, बट लिखोगे क्या। आता तो सबको है, सबने सब पढ़ लिया, टीचर ने सब बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बट उसको लिखने का स्टाइल क्या है, ठीक है। बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। वी आर डन फॉर द डे, दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। और अगर इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। बाय बाय क्यों कर दिया फिर, अच्छा ठीक है, चलो अगर कोई डाउट्स है तो अब प्लीज यू कैन गो अहेड, ठीक है।